वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी महीनों से साल हो गए, सदियाँ बीत गई। मैंने मतलब अपलोड नहीं किया, कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो उसकी वजह यही थी कि प्रॉफ वगैरह चल रहे थे MBBS फर्स्ट ईयर के, तो अभी ख़त्म हो गए, वाइवास प्रैक्टिकल सब कुछ ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कोई भी इतनी ख़ास वो नहीं, मसरूफ़ियत नहीं थी। चलो मैंने कहा अपलोड कर ही देते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये बेसिक आपको बता देता हूँ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, डिफरेंट गाइडलाइंस दूंगा आप लोगों को कि बुक से कितना आउट ऑफ कोर्स जाना है, कितना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, फेडरल और अपनी PTV इनको कितना देखना है, कैसे देखना है, और इम्पोर्टेंट जो मतलब क्या कहते हैं उसे, लाइंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डिटेल में नहीं बताऊंगा कि भाई सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन होते हैं, ये वो सब लोग आपने खुद ही करना है, ठीक है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। तो भाई शुरू हो जाते हैं, पीछे तो हो जाए यार। हाँ, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, इनकी शक्ल याद कर लेनी है, रमाचंद्रन भाई की आ सकती है। अच्छा, उसके बाद नहीं आ सकती हो मुलाकात। अच्छा, व्हाट इज़ सेल? सेल तो वैसे आप सब लोगों को पता ही है क्या होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब जब हम नन्हे मुन्ने थे तभी से सेल पढ़ चुके हैं भाई, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट, ये वो, ठीक है। तो ये तो सबको आता ही है। उसके बाद हाँ, जो चीज़ करनी है वो बता देता हूँ। हाँ, ये वैसे तो ये जो PDF है ना, बहुत अच्छा PDF है। ये आप लोग उसके लिए भी कर सकते हैं, FSC के लिए भी कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs वगैरह FSC के लिए भी, और साथ में आप एंट्री टेस्ट के लिए बहुत अच्छा PDF है। हर चीज़ डिटेल के साथ लिखी गई है और डिफरेंट पॉइंट्स की सूरत में लिखी गई है, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। सब कुछ डिटेल के साथ लिखी गई है। और हाँ, वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो इसमें सिर्फ गाइडलाइंस दूंगा, इसमें उसमें नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई। डिफरेंट किस्म की जो डिटेल्स होती हैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा क्या क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, इसमें से हाँ, फ्रेशर लोग जो है ना, इन्होंने सारा ही क्या उसे कहते हैं, सारा ही पढ़ना है। मतलब जो ये सारा लिखा हुआ है ना PDF में, ये सारा ही पढ़ना है। लेकिन जो इम्प्रूवर्स हैं वो बस ऊपर ऊपर से देख लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, ज़्यादा मतलब टाइम अपना ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेल के बारे में वो सबको पता ही है। उसके बाद ये वाली चीज़ कर लेनी है भाई, एक लाइव सेल देखा था, ये चीज़, और रॉबर्ट ब्राउन इसने क्या न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ये पॉइंट कर लेना है। उसके बाद सेल थ्योरी में ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इनके ये भी सन वगैरह भी, जिसे हम कहते हैं भाई ईयर ऑफ डिस्कवरी, ये कारनामा उन्होंने, ये करिश्मा कब किया था, ये वाली चीज़ें भी याद रखनी है। उसके बाद ये भी 1839 डिफरेंट किस्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो भी मैंने मतलब हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको तो लाजमी ही देखना है। उसके बाद यासो कंक्लूडेड, हाँ ये भी देख लेना है भाई, ये पूछी जा सकती है बात, ठीक है। वैसे सारा ही पढ़ लें, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी अच्छी किस्म की। उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी? इन दो महापुरुष ने, एक ये श्लेडन और एक श्वान, ठीक है। और इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि कैसे बनते हैं सेल्स, ठीक है। वो किसने बयान किया था? रुडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर कॉन्सेप्ट दिया था, इसका स्थान याद रखना है। उसके बाद इन्होंने मॉडिफिकेशन की थी, ठीक है, सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी इन दो साइंटिस्ट ने दी थी, और इसमें रुडोल्फ विर्चो ने इसमें क्या की थी, थोड़ा सा मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ भाई, मतलब ज़्यादा टाइम भी अपना कंफ्यूज करता हूँ, कंज्यूम ना हो, और सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहे। अच्छा, हाइपोथेसिस ये दिया था, ये आप लोगों ने कर लेना है, ये पॉइंट देख लेने हैं भाई, अच्छा लगेगा मेरे को, मतलब व्यूज़ आएंगे यार, वाच टाइम बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये सब कुछ कर लेना है इन बोथ, ये हाँ ये पॉइंट कर लेना है भाई, येलो वाला। अच्छा, ये आपने रीड कर लेना है। उसके बाद ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये वाला।
ठीक है। उसके बाद हाँ, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा जी। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स होते हैं, लेकिन लार्जेस्ट कौन से होते हैं? ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, लेकिन लॉन्गेस्ट क्या होता है? नर्व सेल। ठीक है। ये 2-2 मीटर 3-3 मीटर इतने लंबे लंबे भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी एग्जांपल्स देख लेनी है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल्स आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है स्मॉलर एंड मल्टीपल लगा, ठीक है, ये देख लेना आप लोगों ने। उसके बाद हाँ, ये मतलब मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा, मैं ऐसे आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना मेरे जो मैंने लेक्चर्स ग्रुप्स में सेंड किए थे, या फिर आप जहाँ से भी अच्छी अकेडमी में पढ़ते हैं तो आप वैसे कॉन्सेप्ट उधर से ही लें। ठीक है। या फिर यूट्यूब में बहुत सारे बेतहाशा लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मैं ग्रुप में सेंड भी करता हूँ, तो वो आप लोग देख लें लाजमी। उसके बाद ही ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट देख लेना है, हम ये प्लाज्मेट के बारे में थोड़ी सी देख लेना, प्लाज्मेट क्या होता है। उसके बाद प्लाज्मेट की इम्पोर्टेंस के रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स एंड प्लाज्मेट डीएनए इज़ यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये देख लेना आप लोगों ने। उसके बाद हाँ, ये मैंने लिखा हुआ है, नो ऑर्गेनेलिस लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये दोनों ही दोनों यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। बाकी ये सब कुछ आपने रीड कर लेना है। उसके बाद ये वाला आपने याद कर लेना है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट आप लोग ने देख लेना है। उसके बाद ये रीड कर लेना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये आप डिटेल में उसमें पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह वाले चैप्टर में। ठीक है। तो ये हाँ, मीज़ोसोम अपने देख लेना है। हाँ, मीज़ोसोम बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, मीज़ोसोम्स एंड इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह ये लिखी हुई है नीचे कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, they help in the respiration secretion process to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content। ये वाला आपने पॉइंट देख लेना है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद ये सारा आपने रीड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ये रेबोसोम, बड़ा बड़ा ही सवाल पूछते हैं भाई, 70s रेबोसोम्स कौन से होते हैं? एक मिनट, कलर चेंज ना कलर 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 होगा, चलो बस रहने दो। अच्छा, 50s प्लस 30s कितना बनाते हैं? 70s। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हाँ, पॉलीराइबोसोम ये देख लेना, या पॉलीसोम भी कहते हैं उसे। ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए पे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी, ये भी पूछते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं स्टोरेज वगैरह के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने देख लेना है हाँ, इसके एग्जांपल्स इंक्लूजन बॉडीज़ की। ठीक है, ये ब्लू, ठीक है, गैस वैक्यूल्स इटीसी। अच्छा, यूकेरियोटिक सेल पे आ गए। हाँ, ये डायग्राम भी आप लोगों ने देख ली है, कभी कभी डायग्राम भी आ जाती है कि एक पॉइंट आउट कर लिया भाई ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कभी इस तरह, कभी कभी इस तरह का भी सवाल आ जाता है, लेकिन इस तरह का सवाल आना बहुत ही मुश्किल है। आ जाता होता है, लेकिन बस छोड़ो यार, करना तो कर लो तुम्हारे मार्क्स हैं, एक नंबर के लिए लोग लड़ रहे होते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, आ सकता होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम किसने दिया था। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है सारा, बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रीड करेंगे ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसका पूरे चैप्टर का। और वैसे भी बहुत पढ़ना पड़ता है यार इसके लिए, एंट्री टेस्ट के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। बाकी यार आपका सिलेक्शन ये नहीं, मतलब डरना नहीं है, वैसे आपको थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार, डॉक्टर नहीं बन रहे तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। बहुत से शोबे और हैं यार, मतलब हर शोबे में आप लोग कमाल कर सकते हो, लेकिन
लेकिन मेहनत जो है ना वो हर जगह ही इस्तेमाल होनी है। मेहनत तो आपने हर जगह ही करनी है। ऐसे हाथ पे हाथ, पाँव पे पाँव, ऐसे टेक लगा के बिस्तर रज़ाई ओढ़ के नहीं बैठना, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, बाकी ये, हाँ, ये वाला भी कर लेना है। रिसेप्टर साइट्स होते हैं, ठीक है। इसमें रिसेप्टर्स वगैरह भी होते हैं जो बाहर से जो हार्मोन्स वगैरह आके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो उसके भी यही होता है, ठीक है। ये भी देख लेना आप लोगों ने, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, पेरिफेरल, इंटीग्रल, ये वाली, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होती हैं और उसकी एग्जांपल्स वगैरह मैंने लिख दी हैं, ठीक है। साइटोक्रोम सी, स्पेक्ट्रिन। इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? जो इंटीग्रल प्रोटीन्स पारी पारी, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, पारी पारी इस तरह प्रोटीन होती है, स्पैन कर रही होती है, पूरी की पूरी दाखिल हो रही होती है अंदर बाहर, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, 70% लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो एक्वापोरेंस हो गए, ये सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा ये देख लेना आप लोगों ने। अच्छा, ये वैसे पूरा पीडीएफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, एक एक लफ्ज़ देखो इसका, मैं तो यही कहूँगा, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला पॉइंट देख लेना है, नाम किसने दिए थे, ठीक है, लेमिलर या सैंडविच मॉडल। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन किसने नाम दिया था और यूनिट मेम्ब्रेन होती क्या है, ये सारा देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद ये रीड कर लें। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हमारी बुक में लिखी हुई है कि जो 60% प्रोटीन होते हैं और 40% लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वेरी कर सकती है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सेल, ठीक है। तो जिस तरह के ह्यूमन के जो है आरबीसीज होते हैं उसमें 52% होती है इंस्टेड ऑफ 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये पॉइंट है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये वाला पॉइंट, एंड क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड peripheral proteins. Peripheral proteins lie on the surface of the membrane. Surface of the membrane पे lie कर रहे होते हैं, while the integral proteins are partially or totally buried. इसे buried नहीं पढ़ना, buried लफ्ज़ होता है, in the membrane, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने देख लेना है। उसके बाद हाँ, ये वाली फिगर आपने देख लेनी है, अच्छी बनी हुई है, बस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ठीक है। हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लास्ट में सवाल आता होता है। इसका नाम किसने लिखा था? सिंगर एंड निकलसन इन 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सब कुछ देख लेना है, सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की ही वजह से हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि सेल ग्रोथ हो रही है, उसकी सेल ग्रोथ हो रही है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्वेशन, एंडोसायरोसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये वाला पॉइंट सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली होती है। टोटली परमिएबल कौन सी होती है? टोटली परमिएबल वो होती है सेल वॉल, लेकिन सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, नहीं पता तो फिर डेफिनेशन पढ़ लें। उसके बाद जो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन होता है ना, वो कौन करता है? सॉरी, कौन करता है? हाँ, कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्वापोरेंस करता है, ठीक है, एक्वापोरेंस। एक्वा मतलब पानी, पोरेंस मतलब पोज, इतना तो आप लोगों को पता ही है यार, बच्चे थोड़ी हो। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा जी, हाय, आप लोग एमबीबीएस में आओगे ना, मतलब ये चीज़ें आपको, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ही आसान लगेंगी। अभी मैं जिस तरह पहले हाईलाइट कर रहा था ना सारा, मतलब मैंने कहा यार ये बच्चों को आती होगी, ये वाली चीज़ बच्चों को आती होगी, क्योंकि मतलब हमने पढ़ा है ना। उसके बाद ये वाली चीज़ें इस तरह लगती हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधी बात बता रहा हूँ, मतलब इतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट इधर डीप होते हैं। अच्छा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये सब कुछ भी बच्चों को नहीं पता होता। इतनी आसान आसान चीज़ें भी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होती। मतलब उनको ये भी पता नहीं होता भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इतना इतना मतलब बेसिक सवाल भी नहीं पता होता। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कंफ्यूज हो रहे होते हैं भाई, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। चलें, वो फिर आप लोग पढ़ेंगे तो आएंगे, ठीक है। और ये देख लेना है सोडियम पोटाशियम पंप या सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। अच्छा, एटीपीएस क्यों कहते हैं वो भी आप लोग बस देख लेना यार, अब इतना टाइम नहीं है।
ठीक है, ATPS भी कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला सब कुछ रीड कर लेना है, कितना खूबसूरत से यार पॉइंट लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये वाली चीज़, चार चीज़ें, फोर बेसिक मैकेनिज्म कौन कौन से: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनको बल्क, बल्क मतलब बड़ा, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो आपको आती है। डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है? पैसिव, एंड इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, एनर्जी ATP यूज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल कौन सी होती है हमारे लंग्स में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द अल्वुलाई डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, किस में? पल्मोनरी कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। ऑक्सीजन एक्साइड अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारा। MBBS में ये क्वेश्चन आता है, मतलब SCQ भी कहते हैं, शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन, या फिर UQ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आता होता है सवाल कि कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तो ये आप इधर ही याद कर लें तो आपका एक SCQ तैयार हो गया, ठीक है। तो ये 3 आपने देख लेने हैं फैक्टर्स। एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, सरफेस एरिया होता है, और साथ में डिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद भाई ये सारा रीड कर लेना है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पिंग पोंग मैकेनिज्म, पिंग पोंग, ये यार बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। आप लोग देख लेना इसका, मतलब पिंग पोंग वैसे तो टेबल टेनिस में ही इस्तेमाल होता है, पिंग पोंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आप कॉन्सेप्ट देख लेना है। और सम आइंस, हाँ, चैनल प्रोटीन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैरियर प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है? क्लोराइड आयन चैनल की का डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नहीं, फॉल्ट। उसके बाद कैरियर प्रोटीन्स अंडरगो रैपिड चेंजेस, हाँ, कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं कैरियर प्रोटीन्स, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाटर पोटेंशियल, फ्लूइड पोटेंशियल भी आप लोग ने देख लेना है। ये वैसे आप 11 चैप्टर में पढ़ो, 11 था कौन सा था, पता नहीं कौन सा था FSC का 11 चैप्टर था आई थिंक, जिसमें वो यार वाटर के बारे में है, और थ्योरी है यार, पंप जिससे फूड जाती है यार, क्या नाम था? पंप, अच्छा जो भी है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एनर्जी कंज्यूम प्रोसेस होता है, ATP यूज़ होता है, एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट इज़ यूजुअली इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। अनलाइक डिफ्यूजन में दोनों तरफ मूवमेंट हो रही होती है, इस तरह मतलब इस तरह भी जारी होती है, इस तरह भी जारी होती है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली वन डायरेक्शन ओनली, यूजुअली। उसके बाद ये वाला पॉइंट देख लेना है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हाँ, कैरियर प्रोटीन्स के जरिए भी होता है। ये पंप के जरिए भी होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, सॉरी इसके जरिए भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसके मॉलिक्यूल्स याद रख लेने हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। मतलब 2 पोटेशियम आयंस वो कहाँ जाते हैं? अंदर की तरफ जाते हैं। पोटेशियम इनफ्लक्स होता है, ठीक है, थ्रू द ATP की वजह से डिफ्यूजन नहीं हो रही, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और 3 सोडियम आयंस बाहर की तरफ पुश होते हैं, आउटसाइड, इसीलिए तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। उसके बाद आप लोगों ने ये सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद एसेंशियल इन कंट्रोलिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस इन एनिमल सेल्स, ऑस्मो रेगुलेशन, हाँ, ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो है, कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने देख लेना है। सोडियम पोटाशियम पंप का, ठीक है। अच्छा, तो द पंप इज इनहिबिटेड, ये देख लेना है कि हाँ, ज़ाहिर बात है, अगर हम आयंस ज़्यादा अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात, अगर आयंस ज़्यादा अंदर की तरफ आ रहे हैं सोडियम पोटाशियम पंप के ज़रिए, तो वाटर भी आयंस के साथ ही आता है, ठीक है, ऑस्मोसिस के जरिए। फिर क्या होता है? सेल स्वेल अप करना शुरू कर देता है। स्वेल अप मतलब फलना फूलना, साइज़ में इंक्रीज़ होना, वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो भी डेंजरस है। अगर आयन ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में
बाहर रिलीज़ हो रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह है, उससे वाटर बाहर की तरफ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये देख लेना आप लोगों ने। उसके बाद बल्क ट्रांसपोर्ट, बड़ी ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हाँ, बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एटीपी यूज़ होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। सेल ईटिंग, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग। ठीक है, बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, उसको इनकल्फ कर लिया, खा लिया, तोड़ लिया, मरोड़ लिया। जिस तरह वाइट ब्लड सेल्स हो गए भाई, फेगोसाइटोसिस कौन कौन से करते हैं? न्यूट्रोफिल करते हैं, मैक्रोफेजेस करते हैं। ये वाले जो सेल होते हैं ना, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। ये आप लोग इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स टेक अप बैक्टीरिया। अच्छा, उसके बाद सेलुलर ड्रिंकिंग, ये वाला पॉइंट देख लेना आप लोग ने। पिनोसाइटोसिस कहाँ होती है? ह्यूमन एग, जो जो हमारा एग होता है ना, फीमेल का ह्यूमन एग, जिसे ओवा कहते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह उसको कौन दे रहे होते हैं, किसके ज़रिए होती है? पिनोसाइटोसिस के ज़रिए। ठीक है, सेलुलर ड्रिंकिंग है एक किस्म की, सेल कुछ पी रहा है भाई, प्यास लगी है उसको, कुछ पी रहा है। ठीक है, अच्छा, ये एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज। अब एंजाइम जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं ना, एक सेल है, उसके बाहर की तरफ कोई चीज़ निकल रही है। ठीक है, एंजाइम्स बाहर जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं जो बाहर जाके एक्ट करते हैं, पैंक्रियाज से जो निकलते हैं, या फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, माइलेज वगैरह, तो उनकी सिक्रीशन कहाँ किससे होती है? एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस साइट जो है ना, मतलब सेल। ठीक है, सेल्स प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो सेल के बाहर वाला निकलने वाले प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस, एंडो मीन इनसाइड। ठीक है, एंडोसाइटोसिस। अच्छा, सेल वाल जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉन लिविंग है। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ देख लेना है। सेल टू सेल इंट्रैक्शन, स्पोर तो सबको पता है कि शेप देता है, उसके बाद स्पोर देता है, प्रोटेक्शन देता है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन देता है, फिर बैरियर होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो मैंने पहले बताया था आपको, कम्प्लीटली परमिएबल होता है। मतलब ये डिफरेंशियली परमिएबल नहीं होता, ये कम्प्लीटली परमिएबल। परमिएबल मतलब जो भी चीज़ अंदर आ रही है बस उसको अलाउ करेगा कि आप अंदर आ ही जाओ। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो सबको अलाउ नहीं करती, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती कि अंदर आ जाएं इजीली। ठीक है, तो वो डिफरेंशियली परमिएबल होती है। उसके बाद सेल वाल की कंपोजिशन आप लोगों ने देख लेनी है। कंपोजिशन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद भाई हाँ, प्राइमरी सेल वाल के बारे में भी देख लेना है कि ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, इसकी डेफिनेशन सवाल आ जाता होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैल्शियम पैक्टेट, ये सारा कुछ देख लेना है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़। फंजाई में क्या चीज़ होती है? काइटिन। ठीक है, और ये वाली चीज़ भी याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसकी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हाईलाइट किया हुआ है ना, वो आप लोगों ने लाजमी करना है, हाईलाइट वाली चीज़ को। ठीक है, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? लेट एनाफेज में। ठीक है, ये वाली चीज़, ये सारा आप लोगों ने देख लेना है। मिडल एंड, ये देख लेना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टाइड, फेडरल की बुक में सिर्फ मैग्नीशियम पैक्टाइड लिखा हुआ है कंपोजिशन में, लेकिन कैल्शियम भी होता है इसमें साथ ही। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लेना तो अच्छी बात है, और हाईलाइट वाले पॉइंट्स को तो आपने लाजमी देखना है। ठीक है, प्राइमरी वाल में कंपोजिशन में सेलुलोज, सम पैक्टिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी वाल, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, लिग्निन नहीं, हाँ, लिग्निन, लिग्निन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेग का मतलब तो वो टांग होता है, और मीन नाइन। अच्छा, उसके हाँ, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ये वाली ई आर, ओ सॉरी, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, छोड़ो यार, कलर नहीं चेंज हो रहा। अच्छा, ये एंडो में हाँ, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारी, ये चार चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आती है।
अच्छा, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ है ना, मतलब इस पीडीएफ से आपके तमाम एकेडमी के टेस्ट पते होते हैं, मतलब कह रहे होते हैं कि यार ये हमारे एकेडमी के टेस्ट मुश्किल होते हैं, एकेडमीज़ के किप्स हो गए, स्टार्स हो गए, डिफरेंट एकेडमीज़ के ना, मतलब अजीब अजीब कॉन्सेप्ट पूछे होते हैं। चलो हमारे लिए तो यार इतने मुश्किल नहीं है, मतलब हमने अभी कर लिया है, लेकिन आप लोगों को ज़रूर मुश्किल होती होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते डिटेल में, ठीक है। तो इस पीडीएफ के ज़रिए जो ये मैं अभी सब कुछ जो बता रहा हूँ ना, इसके ज़रिए आपके सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब इससे पेपर आउट नहीं आएगा, इतना बता देता हूँ, इससे पेपर आउट नहीं आएगा। आपने जो लेक्चर मैं सेंड करता हूँ उसको लाजमी देखना है, उसके बाद ये वाली पीडीएफ को लाजमी देखना है, सब कुछ इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देख लेना आप लोगों ने, उसके बाद एंडोमेट्रियन सिस्टम, हाँ, ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ना इस चैप्टर के, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल वाले चैप्टर के, उनके फंक्शंस आपने मतलब अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, एक एक फंक्शन उसका याद रखना है। फंक्शन में से ही सवाल पूछते हैं अक्सर औकात, फंक्शन में से, ठीक है। ये फंक्शन मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं, ये सब आप लोग ने देखनी है। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसने भाई नाम दिया, उसके बाद सिस्टर्नी क्या होता है, गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन का नाम, ठीक है। सिस्टर्नी होता है जो उसके अंदर ये डिस्क लाइक जो सैक्स होते हैं, इस तरह पड़े होते हैं, इस तरह बस, ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ये आप लोगों ने देख लेना है। सिस, ट्रांस, मैच्योरिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, ठीक है, ये सारा ये देखो, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा पीडीएफ है यार। उसके बाद ये देख लेना है आप लोगों ने। अच्छा, लाइसोसोम क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिस एसिडिक पीएच पे, इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, एसिडिक पीएच पे काम कर रहे होते हैं, यूजुअली 5 जो पीएच होती है, यूजुअली 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डिस्कवर्ड बाय द क्रिश्चियन डी डव 1935 में। हाँ, सुसाइड बैग्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, आरबीसी में कुछ नहीं होता, सबको पता ही है। उसके बाद टाइप्स, हाँ टाइप्स, ये 4 टाइप्स देख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम डेफिनेशन इनकी देख लेनी है, ऑटोफैग और रेजिडुअल, ठीक है। इसके फंक्शन देख लेने हैं, ठीक है, सारे मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। और उसके बाद वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट होता है, ठीक है। वैक्यूल प्लांट सेल्स में होते हैं, सिंगल लार्ज प्लांट सेल में सिंगल लार्ज होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद ये सारा हमने रीड कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फॉलोइंग कॉल्ड क्रिस्टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्रिस्टी और सिस्टर्नी का फ़र्क आप लोगों ने देख लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है ना इनर, उसको क्रिस्टी जो फोल्डिंग इनफोल्डिंग बनाती है उसको क्रिस्टी कहते हैं, और जो सिस्टर्नी क्या होता है, जो गोल्गी अपरेटस के सैक लाइक जो सैक लाइक क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, डिस्क लाइक। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो छोटे से नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे को भी पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये देख लेना है। उसके बाद मैट्रिक्स आल्सो पोजेसिंग, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होते हैं उस, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अक्सर पूछी जाती है कि जो डीएनए होता है ना वो किस किस किस्म का होता है, ठीक है। एक तो वो मतलब राइबोसोम 70s का होता है, और जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हाँ, बाइनरी फिशन, ये सारी चीज़ें ये आगे मैं इस पीडीएफ के आगे में मतलब जो अगला पार्ट होगा ना उसमें दिखाया जाएगा कि सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और जो बैक्टीरिया होता है ना, इसमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। क्यों बाइनरी फिशन तो बैक्टीरिया में हो रहा था, ये क्यों फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना भी बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड कर रहा होता है, और जिस तरह बैक्टीरिया में 70s होता है उसमें इसी तरह इसमें भी 70s होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम।
अच्छा, ये फंक्शन ये सारे तीन आपने तीनों के तीनों देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट कहाँ गया, हाँ आगे ऊपर, ठीक है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ल्यूकोप्लास्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली 3 चीज़ें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपने देख लेना है। फिर क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, मेसोफिल सेल्स में होते हैं ऑफ द लीव्स। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है उसमें। ये फिर आ गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिस तरह राइबोसोम उसमें था, माइटोकॉन्ड्रिया में था। अच्छा सॉरी। उसके बाद राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के छोटे होते हैं 70s। और उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो तो 80s के होते हैं, ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s के होते हैं। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने सारा का सारा देख लेना है। मतलब एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन होती है ना, एवोल्यूशन वगैरह उसकी बेस पे सारा आपको बताया गया कि क्यों सिमिलरिटीज़ होती हैं विद बैक्टीरिया इन दो ऑर्गेनेल्स की, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हाँ, ये अक्सर सवाल पूछते हैं भाई 70s किसका होता है, 80s किसका होता है, ठीक है, और 50+30 कितना बनाते हैं, 70 बनाते हैं, इस तरह 60+40 कितना बनाते हैं, 80 बनाते हैं, ठीक है। ये वाला अक्सर पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। और ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम आयंस से पूछ लेते होते हैं। उसके बाद बाकी हाँ, ये फंक्शन मैंने पहले बताया कि फंक्शन आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, माइक्रो बॉडीज, पेरोक्सिसोम्स आप लोगों ने देखना, पेरोक्सिसोम्स पेरोक्सीडेशन के इससे याद रखना, ठीक है। पेरोक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्लाइकोसाइटोसोम्स में ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद साइटोस्केलेटन, ये आपने फंक्शन उसके देख लेने हैं। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी चीज़ होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स के कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल एपैरेटस एंड इसके फंक्शन, इसके फंक्शन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सेल मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप, ठीक है। यार वीडियो लंबी होती जा रही है। हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये आप लोगों ने देख लेना है, कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, एक्टिन, मायोसिन। उसके बाद ये आपने फंक्शन उसके देख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीलिया, फ्लैजेला देख लेना, हाँ, ये वाली चीज़ देख लेनी है। 9 पेयर ऑफ डबलेट्स एंड विद अ पेयर, पेयर मतलब 2, तो ये देख लेना 9+2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वेसल बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लेना है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, हाँ रबर ब्राउन बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछते हैं, और ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अब हम देख लेंगे सारा, किस में नहीं होते, लैक न्यूक्लियस ये देख लेना है। और उसके बाद कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद, ये सारा देख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी कंपोजिशन क्रोमैटिन की क्या होती है, ठीक है। स्टोन, नॉन स्टोन, आरएनए सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। ये कुछ चीज़ें आपसे, मतलब ये सारा कुछ आप लोगों ने जो आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में मिल मिला के पढ़ते हैं ना, वो सारा कुछ इसी पीडीएफ में दिया गया है। इसलिए आप लोग सारा का सारा पढ़ें, एक दफ़ा गो थ्रू सारा करें। उसके बाद ये काइनेटोकोर्स देख लेना क्या चीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, ये वाली 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछते होते हैं, लोगों ने देख लेना, ठीक है। ये उस लिहाज से मतलब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ गई, हाँ ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये वाली चीज़ हो गई, बस वीडियो खत्म हो गई, ठीक हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़। कुछ रह तो नहीं किया, अल्लाह हाफिज़।